उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है हमने जो पहले कर रहे थे हम। रिलेशनल मॉडल क्रॉसपोंडेंस विद ईआर मॉडल, कि जो ईआर मॉडल हमने पढ़ा था उसकी क्रॉसपोंडेंस देखनी है इसमें, कि एक्चुअली हम देखना चाह रहे हैं कि वहाँ पे जो कंसेप्ट्स थे आपके और यहाँ पे कंसेप्ट्स को कैसे लेंगे। तो ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट है, वहाँ पे भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे थे, यहाँ पे भी हम डिज़ाइनिंग कर रहे हैं। क्रॉसपोंडेंस मीन वहाँ पे जो कंसेप्ट हैं उसको यहाँ पे कैसे लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पे हमने एंटिटी पढ़ी थी। एंटिटी हमने कहा था समथिंग फॉर विच यू वांट टू स्टोर द डाटा, दैट वाज कॉल्ड एंटिटी। नाउ दैट्स पर्टिकुलर थिंग रिलेशनल मॉडल में हम उसे क्या कह रहे हैं, रिलेशन कह रहे हैं। जिस चीज़ को वहाँ पे एंटिटी कह रहे थे, जैसे स्टूडेंट था, स्टूडेंट आपका एंटिटी हो जाता था, यहाँ पे स्टूडेंट को हम रिलेशन कहेंगे। वहाँ पे प्रोडक्ट एंटिटी था, यहाँ पे प्रोडक्ट रिलेशन हो जाएगा। वहाँ पे हमने एम्प्लॉय को रेक्टेंगल में लिखा था एंटिटी, यहाँ पे EMP एम्प्लॉय आपका क्या हो जाएगा, रिलेशन हो जाएगा। आफ्टर दैट वहाँ पे एट्रीब्यूट्स थे, करेक्टरिस्टिक्स थी, जो उसकी चीज़ें जिसकी डाटा स्टोर करते थे हम। यहाँ पे हम उन्हें क्या कहेंगे, कॉलम्स और फील्ड। वहाँ पे एट्रीब्यूट कहा था जिस चीज़ को, यहाँ पे कॉलम्स और फील्ड कहेंगे। वहाँ पे इंस्टांसेस, इंडिविजुअल अकोरेंस जो चीज़ होती थी, इंस्टांस कहा था। यहाँ पे हम रोज, रो को रिकॉर्ड भी कहते हैं, टपल्स भी कहते हैं। आप उसे रो भी कह सकते हैं, आप उसे रिकॉर्ड भी कह सकते हैं, आप उसे टपल्स भी कह सकते हैं। कुछ टर्मिनोलॉजीज हम इसमें देखेंगे जो यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिग्री, degree of relation, keep in mind it's degree of relation, not degree of relationship. If term is degree of relationship, then that will belong to ER model. Degree of relation belong to the relational model. Degree, number of attributes in relation। एक जो कॉलम्स होते हैं किसी भी रिलेशन में या टेबल के अंदर जो कॉलम्स होते हैं उसको उसकी डिग्री कहा जाता है। जैसे ये प्रोडक्ट एक रिलेशन है, उसमें कितने कॉलम है, 3। सो डिग्री ऑफ प्रोडक्ट इज 3। नंबर ऑफ कॉलम्स in any relation is referred as degree of relation. Degree of relationship was the concept of ER model. Degree of relation is concept of relational model. Domain, allowable domain मैथमेटिक कंसेप्ट है। allowable values for columns, किसी भी कॉलम के लिए जो वैल्यूज अलाउ होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, डोमेन। प्राइमरी की, हमारे पास ऐसा कॉलम जो डिस्टिंग्विश करता है यूनिक रो को, वो आपका क्या कहलाता है, प्राइमरी कहलाता है। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट में PID है, ये प्राइमरी की हो सकता है। आपको याद होगा कि हमने वहाँ पे भी प्राइमरी की यूज की थी, वहाँ पे प्राइमरी की को अंडरलाइन करते थे, यहाँ पे भी प्राइमरी की को अंडरलाइन, सेम नोटेशन यूज होती है, यहाँ पे भी उसे अंडरलाइन ही करेंगे। कार्डिनैलिटी, अगर आपको याद हो कार्डिनैलिटी थी रिस्ट्रिक्शन ऑन एंटिटी, एंटिटी रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटी थी, यहाँ पे कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन है। कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन, कार्डिनैलिटी ऑफ रिलेशन मीन नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन, नंबर ऑफ रोज इन अ रिलेशन। एक रिलेशन के अंदर, एक टेबल के अंदर जितनी रोज होंगी वो उसकी कार्डिनैलिटी कहलाएगी। नेक्स्ट है फॉरेन की, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है। लास्ट टाइम किसी ने कहा भी था, ER मॉडल जब हम कर रहे थे तो मैंने आपको कहा था ये फॉरेन की ER मॉडल का कंसेप्ट नहीं है, ये रिलेशनल मॉडल का कंसेप्ट है। इसको जरा ध्यान से सुनना है अभी आपने। फॉरेन की हम कहते हैं यूज टू रिप्रेजेंट। देखें हमने क्या किया है, वहाँ पे जो एंटिटी थी उसको भी एंटिटी को रिलेशन कह दिया, वहाँ पे जो आपके एट्रीब्यूट थे वहाँ यहाँ पे हमने कॉलम कह दिया। वहाँ पर जो दरमियान में लाइन होती थी, जैसे ये ER मॉडल है, ये रिलेशनल मॉडल नहीं है। ये एग्जांपल के लिए मैंने आपको यहाँ पे दिया, यहाँ पर देखें ये एंटिटी है, ये एट्रीब्यूट है, ये एंटिटी है, ये इसके एट्रीब्यूट है, ये प्राइमरी की है, अंडरलाइन की हुई है। हम अगर इसी को रिलेशनल मॉडल में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो हमें पता है ये जो एंटिटी है इसको रिलेशन बना देंगे, ये उसके क्या बन जाएंगे, कॉलम बन जाएंगे। ये प्राइमरी की होगी, ये भी एक रिलेशन बन जाएगा, ये उसका क्या है, प्राइमरी की, ये उसकी क्या हो जाएगा, कॉलम बन जाएंगे। इसको भी तो रिप्रेजेंट करना है। ये हेड्स, HOD हेड्स डिपार्टमेंट, HOD हेड्स डिपार्टमेंट। रिलेशनशिप कैसे शो होगा, रिलेशनशिप शो करने के लिए हमारा जो कंसेप्ट यूज होता है वो होता है फॉरेन की। फॉरेन की क्या होता है, वो कहते हैं अकॉर्डिंग टू फॉरेन की वी हैव टू स्टोर
प्राइमरी की ऑफ वन एंटिटी टू, मतलब एक कॉलम जो यहाँ पे प्राइमरी की है उसको किसी दूसरे रिलेशन में शो करना होता है, जस्ट लाइक दिस वन। देखें एच ओ डी, अब इसको अगर हम इसका रिलेशनल बनाएंगे एच ओ डी का तो क्या बनेगा, रिलेशन नेम ब्रैकेट के अंदर हमने क्या करना है, कामा सेपरेटेड उसके कॉलम लिख देने हैं, और ये प्राइमरी की है तो उसके नीचे अंडरलाइन लगा देनी है। इसी तरीके से डिपार्टमेंट को लिखना है आईडी लोकेशन। अब यहाँ पर देखें इसकी एच आई डी यहाँ पे भी आई हुई है, हालांकि अगर ऊपर देखें तो डिपार्टमेंट में एच आई डी नहीं है, डिपार्टमेंट की एंटिटी में एच आई डी एट्रीब्यूट नहीं है, बट इन रिलेशनल मॉडल इफ यू focus on department then you will got it that HID is an extra attribute। ये क्यों आया है, ताकि HOD और डिपार्टमेंट का आपस में रिलेशनशिप नजर आना चाहिए, रिलेशनशिप बनना चाहिए। तो डिपार्टमेंट जब HOD यहाँ पे आएगी तो पता चलेगा कि डिपार्टमेंट का HOD के साथ रिलेशनशिप है। तो करते क्या है ये, तो यहाँ से एक एरो खींचते हैं, जहाँ से आ रहा होता है वहाँ पे लगा देते हैं। एच ओ डी यहाँ से आ रहा है तो यहाँ पे आ जाएगा एच आई डी। उस्मान आपकी क्यूरी लूँगा मैं, ज़रा इसको ज़रा दोबारा मैं बैक कर लूँगा। सिमिलरली एच ओ डी आपके पास यहाँ पर देखें, या फिर ये दूसरा भी हो सकता था, इसकी प्राइमरी की उधर चली जाती, ये किसकी प्राइमरी किस में जाएगी ये बाद का क्वेश्चन है, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। अभी आपने देखना ये है कि जैसे ईआर मॉडल में एंटिटीज का आपस में रिलेशनशिप एक लाइन से या डायमंड से शो किया करते थे, यहाँ पे भी रिलेशनशिप आपने शो करना है। तो वो रिलेशनशिप कैसे शो होगा, वो ऐसे शो होगा कि एक की प्राइमरी की दूसरी में चली जाती है, जैसे एच ओ डी यहाँ पे चली आई, या तो ये वाला ऑप्शन हो सकता था, ये वाला ऑप्शन भी पॉसिबल था कि आईडी उधर चली जाए। कौन सा ऑप्शन ज्यादा सूटेबल है, जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप क्या रूल होता है कि ये इधर जानी चाहिए थी या ये इधर जानी चाहिए थी। अभी आपने इसमें टेंशन नहीं लेनी, अभी आपने सिर्फ ये फोकस करना है कि दो रिलेशन का आपस में रिलेशनशिप हो सकता है, तो वो रिलेशनशिप कैसे होगा। एच ओ डी का डिपार्टमेंट के साथ है, या तो इसकी प्राइमरी की इधर आ जाएगी या फिर उसकी प्राइमरी की इधर आएगी। उस्मान जरा होल्ड करें यार, मैं बताता हूँ ना। तो इसको हम कहते हैं फॉरेन की। तो फॉरेन की के नीचे हम क्या करते होते हैं, डॉटेड अंडरलाइन। ये डॉटेड अंडरलाइन आपको नजर आ रही होगी, यहाँ पे हम ये वाली उधर ले गए, यहाँ पे ये वाली इधर ले आए हैं, तो इसको हम कहते हैं फॉरेन की। फॉरेन की डेफिनेशन क्या बन रही है, एन एट्रीब्यूट और सेट ऑफ एट्रीब्यूट दैट सर्व एज अ प्राइमरी की इन वन रिलेशन। ये एट्रीब्यूट है, ये क्या करती है, एक में आपकी क्या कर रही है, प्राइमरी की है, एंड नॉन की आर पार्ट ऑफ प्राइमरी की इन अदर रिलेशन। तो ये दूसरे में नॉन की है। नॉन की हम कहते हैं जो की नहीं होती वो नॉन की होती है, जो की नहीं होती वो नॉन की होती है। और जो आपके पास, अच्छा अजहर साहब ने कहा है कि मैं क्लास को कंटिन्यू कर सकता हूँ, जो ही मैं क्लास फिनिश करूँगा फिर अजहर साहब क्लास लेंगे। ये ज़रा आपने इसको आपने जहन में नहीं बिठाना, बुक की क्लास ज़रा लेट स्टार्ट होगी। तो अब आपके जो है ना, ये उस्मान का मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। मोहम्मद उस्मान, हाँ जी उस्मान, अनम्यूट कर दिया है, बोले। क्वेश्चन जी, एनीवन? नो क्वेश्चन, एनीवन? हैंड रेज किया, वो बोल नहीं रहे, उसको मैंने अनम्यूट किया है उस्मान को। ओके जी, तो ये चीज़ यहीं पे ख़त्म करेंगे हम। नेक्स्ट हाँ जी, कोई कोई क्वेरी है?
फॉरेन की डेफिनेशन क्या है, देखें यहाँ पे दोबारा इसको देखते हैं, आपके सामने है। हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप को शो करना है। रिलेशनशिप किस चीज़ का, देखें ये है, ईआरडी में रिलेशनशिप एक लाइन से शो होता है, जबकि रिलेशनल में रिलेशनशिप क्या होता है, आप एक की प्राइमरी की दूसरे में ले जाते हैं। जैसे एचओडी की प्राइमरी की यहाँ पे आ गई है, तो इसी को फॉरेन की कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा कॉलम जो एक में प्राइमरी की हो और दूसरे में नॉन की हो, उसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन की। तो डेफिनेशन आगे दी हुई है। हाँ जी तौसीफ, एक मिनट सिर्फ तौसीफ, मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। हाँ जी तौसीफ बोलें। सर ये फर्स्ट वाले मेथड से अगर करें तो तब कैसे होगा सर? वो भी यही जो चीज़ है, यही चीज़ है, उसमें सिर्फ सेल बन जाएंगे ना, और तो कुछ नहीं है। अच्छा अच्छा, ठीक है रिप्रेजेंटेशन सर। चेंज है, बाकी तो कुछ नहीं है ना। वही चीज़ देखें, आप एचओडी बनाएंगे, सेल बन जाएंगे दो, इसमें सेल बन जाएंगे तीन, सर उसी तरीके से आप एरो ठीक है लगा सर, देंगे। ठीक है सर, ठीक है। ठीक है। और किसका ओके। हैंड ओपन था जी, और क्यूरी, नान की जो प्राइमरी की नहीं होती, जितने भी बाकी होते हैं वो सारे नान की होते हैं। जैसे यहाँ पे एच आई डी प्राइमरी की है, नेम नान की है, आईडी प्राइमरी की है, लोकेशन और एच आई डी नान की है। जितने भी कॉलम होंगे जो प्राइमरी की नहीं होंगे वो सारे के सारे नान की होंगे। हिमायत, सर ये साथ एरो लगाना जरूरी है या एरो जस्ट नहीं, कॉलम ऐड? एरो ना कर लगाएं फिर भी ओके है। आपको सर हैंड आउट में एरो मिलेंगे, मैं ना एरो लगाता हूँ, ये वैसे आपकी उसके लिए लगाए थे। एरो नहीं लगाना आपने, बस एक ओके, एक दूसरे में ले जाना है, उसके नीचे डॉटेड अंडरलाइन लगा देनी है। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा उस्मान को मैं जो है ना दोबारा उस्मान कर नहीं रहा था। उस्मान, कौन सा उस्मान है, मोहम्मद उस्मान है ना, अनम्यूट कर दिया जी मोहम्मद उस्मान। सर जी, अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम। सर मेरा सवाल ये था कि ये जो अंडे वाला बर्गर होता है, इसमें एक अंडा ठीक रहता है या दो अंडे ठीक रहते हैं? क्योंकि एक अंडे में ज्यादा कोई मजा नहीं आता, तो यार दो ये अंडे। उस्मान किस सेक्शन का है, जरा मुझे सेक्शन बता दें। सर जी सेक्शन यही सेम सेक्शन है सर जी। अच्छा दूसरा सवाल ये था कि मैं ये जो जो सेक्शन बता दें, दूसरे क्वेश्चन तो बाद में होगा ना। सर जी सूजी है। आप देख लें, मेरे ख्याल में तो आप इस काबिल नहीं है कि आपको जो है ना पढ़ाया जाए। आई डोंट थिंक सो। देखें ये फॉरेन की है ना, एच आई डी यहाँ पे आ गई है, या फिर आईडी उधर गई है, तो ये फॉरेन की है। यार ये जो भी है, इसे मुझे जो है ना आप लोगों ने फाइंड आउट करके देना है, नहीं तो मैं क्लास नहीं लूँगा, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस कंपलसरी नहीं है बीआईटी में। हम वही हैंड आउट शेयर कर देंगे, दैट्स इट। नहीं ऊपर वाले में, ये जो आप ऊपर वाला ये वाला कह रहे हैं ईआरडी, ये वाली चीज़ इसकी बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बार बार कहा है कि ईआर मॉडल में फॉरेन की नहीं होती, इसमें कोई फॉरेन की नहीं है, ये रिलेशनल है। अगर इसमें आएंगे तो फिर फॉरेन की आएगी। हाँ जी, गॉट इट, दानिश अली। हाँ जी दानिश। अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम अच्छा सलाम। सर, कुछ एंटिटीज होती हैं जिनके हम दो एट्रीब्यूट्स मिला के उसको एक प्राइमरी की मतलब बना देते हैं, तो फिर उस सूरत में हम क्या करेंगे? उसमें दोनों कॉलम जाएंगे, दो एट्रीब्यूट। जैसे यहाँ पे अगर सपोज करें एक और बी दोनों होते तो ये दोनों यहाँ पे एज अ नान की जाते। इसमें एग्जांपल्स आएंगी, जब हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो एग्जांपल्स आएंगी। हाँ जी समझ आई। नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है ना कि जब एंटिटीज में हमें सर जाहिद ने ये बताया हुआ था ना कि मतलब
कभी ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि हम दो एट्रीब्यूट्स को मिला के मतलब एक की बना लेते हैं? मैं यही बता रहा हूँ आपको। जैसे सपोज करें यहाँ पे HIDI कॉमन नेम, ये दोनों के दोनों प्राइमरी की होते हैं, तो हम यस फिर सर। इन दोनों को इधर ले जाते हैं दूसरी साइड पे। क्वेश्चन ये है कि हम कॉलम नहीं ले जाते, हम प्राइमरी की लेके जाते हैं, प्राइमरी की। ओके ओके क्या ओके प्राइमरी की के तीन तीन कॉलम होंगे तो तीन हो जाएंगे। ओके सर। ठीक है। हाँ जी, और किसके हैंड थे जी? बच्चे ऊपर वाली जो डेफिनेशन वो है नॉन की और फॉरेन की। नॉन की, फॉरेन की हम कह रहे हैं ऐसा कॉलम होगा जो एक टेबल में प्राइमरी की होगा, दूसरे में नॉन की। नॉन की हम कहते हैं ऐसे तमाम कॉलम नॉन की होते हैं जो की नहीं होते। जैसे अगर यहाँ पर देखें HOD में HID क्या है? की है, तो बाकी जो भी बचेंगे वो सारे के सारे नॉन की होंगे। तो इसी तरीके से अब लोकेशन ये भी नॉन की है, लेकिन ये फॉरेन की नहीं है। क्यों? क्योंकि ये किसी और में प्राइमरी की नहीं है। HID नॉन की है, लेकिन ये फॉरेन की भी है। क्यों? क्योंकि ये किसी और रिलेशन में प्राइमरी की है। BSIT2C, ठीक है। तो सिर्फ मैं ज़रा देखता हूँ BSIT2C को कौन पढ़ा रहा है टीचर। बच्चे जो डायग्राम बनी है, डायग्राम जो बनी हुई है वो ER मॉडल है। ER मॉडल में फॉरेन की का कंसेप्ट नहीं होता, उसमें फॉरेन की होगी ही नहीं। जो ऊपर है वो ER मॉडल है, नीचे रिलेशनल मॉडल है। रिलेशनल मॉडल में फॉरेन की होती है। अब्दुलरहमान, मैं माइक ऑन कर देता हूँ जी। अब्दुलरहमान आपका। हाँ जी अब्दुलरहमान। सर ये फ्लो चार्ट जो आप मतलब कि हमें DBS का मिल रहा है, इसमें एरोस के अलावा और कोई मतलब कि जो लाइंस मतलब कि मैप कर रही होती हैं, उसे एरो के अलावा और कुछ भी कहा जाता है? नहीं, डेटाबेस में तो फ्लो चार्ट नहीं होता। कौन सा फ्लो चार्ट है? सर एंटिटी रिलेशनशिप जो हम ER मॉडल कर रहे हैं, जो ER मॉडल है, ये वो ER चार्ट मॉडल, टाइप चीज। ये ऊपर जो है ना, ये ER मॉडल है। इसमें एरो होता ही नहीं है, इसमें डाटा का फ्लो तो नहीं। ये जो चीज मैप कर रही होती है मतलब कि, तो इसे हम क्या कहते हैं? ये लाइन है, इसे हम रिलेशनशिप कहते हैं। रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये किस क्लास का है? 2C का नहीं है तो ओके। हाँ जी, ज़मीर अख्तर क्वेश्चन करें। तो सिर्फ हाँ जी अब्दुल वहाब, आपने हेलो अब्दुल वहाब, आपने हैंड रेज किया हुआ था। क्या नाम है वो मर गया यार, वो नहीं है, वो जो मर गया यार, बड़ा जबरदस्त अदाकार। फरमान याद ही अपने आरिफ साहब और वो के वालिद का क्या नाम था, वो क्या नाम है वो? हाँ जी तौसीफ, आपका क्वेश्चन था। सर हो गया सॉल्व। ओके गुड, मैंने लोअर कर दिया था। ठीक है। ज़मीर का क्वेश्चन है, ज़मीर का क्वेश्चन ले लें पहले। हाँ जी ज़मीर।
वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर जी वो आपने बताया नहीं कि एक अंडा डालूं बर्गर में या दो डालूं। यार ये फिर आ गया, कौन है ये? ओके जी, नेक्स्ट सेशन हम बाद में करेंगे, अभी आप फिर ऊप की क्लास लें।